यहाँ पर देखो भाई। तो भाई लोग कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो भाई पहले हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते थे, जैसे कि विंड टरबाइन हो गया, वाटर टरबाइन हो गया, तो उसमें बिजली पैदा करने के लिए यूज करते थे सिंक्रोनस मोटर। तो भाई सिंक्रोनस मोटर जो है वो वोल्टेज तो अच्छा खासा देता है, लेकिन भाई एम्पियर नहीं देता है। तो इसीलिए भाई आज हम बनाएंगे एक 230 वोल्टेज का जनरेटर, जो कि भाई इतना ज्यादा पावरफुल होगा, इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि ये आपके घर के किसी भी लोड को आसानी से चला सकता है। आपको लग रहा होगा कि मैं फेंक रहा हूँ, तो कुछ मिनट रुक जाओ यार, पता चल जाएगा। तो भाई इस जनरेटर को बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा इस फैन का। ये जो फैन है ये मेरी बहन के यहाँ बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। इस फैन के साथ मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत कुछ किया है। मतलब ये जो फैन है भाई ये टोटली खराब है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए आपको खराब ही फैन लेना है, ये नहीं कि आपको अपने छत का अच्छा वाला फैन निकाल करके लाना है, ऐसा नहीं करना है। आपके घर में जो कोई भी खराब फैन है आपको उसका बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका खोलना होगा, मतलब इसे खोलना होगा। तो यहाँ पर ये जो नट है इसको निकाल देते हैं। उससे पहले इसके हैंडल को भी निकाल देते हैं। ये जो पार्ट है इसको भी निकाल देते हैं। भाई यहाँ पर ये जो तीनों वायर है, ये है, एक होगा यहाँ पर रनिंग कोयल का वायर, उसके बाद दूसरा होगा स्टार्टिंग कोयल का वायर, और तीसरा होगा कॉमन वाला वायर। तो इसमें अभी यहाँ पर कौन सा वायर है पता नहीं चल रहा है। पहले यहाँ पर इसे खोल लेते हैं, तब पता चलेगा। तो भाई ये जो है कुछ इस तरह से निकल गया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई कि इसका जो बेरिंग है वो कितना ज्यादा जाम हो गया है। मतलब यहाँ पर मुझे इस बेरिंग को निकाल करके फ्री भी करना होगा, तभी हमारा जनरेटर अच्छे से घूम पाएगा। तो भाई इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको फैन के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो भाई यहाँ पर ये जो कोयल है, ये बाहर वाला कोयल, इसको बोलता है रनिंग कोयल, ठीक है। और इसका जो ये अंदर वाला कोयल है, ये इसको बोलता है स्टार्टिंग कोयल। तो हम जो जनरेटर बनाएंगे उसमें स्टार्टिंग कोयल का कोई रोल नहीं है भाई, मतलब कोई काम ही नहीं है स्टार्टिंग कोयल का। बस हमें यहाँ पर जरूरत है सिर्फ रनिंग कोयल का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें भाई, पहले इसको निकाल करके देख लेते हैं कि कौन सा जो यहाँ पर जो ये 3 वायर है, तो कौन सा स्टार्टिंग कोयल का वायर है, कौन सा कॉमन है, और कौन सा रनिंग कोयल का वायर है। तो भाई ये जो है निकल गया है। अगर आप इसको निकालोगे तो पहला बार में हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तो आप मेहनत कर लेना इस 230 वोल्टेज के जनरेटर को बनाने के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई इसका ये वाला बेरिंग भी जाम है, ये वाला बेरिंग भी जाम है, तो हम इसे सही कर लेंगे। और यहाँ पर है इसका वाइंडिंग का वायर, यहाँ पर देखो ये 3 वायर है, एक कॉमन होगा, उसके बाद 2 होगा कोयल सब का वायर। पहले इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं भाई। ये है भाई रनिंग कोयल का वायर, ठीक है। उसके बाद ये है भाई स्टार्टिंग कोयल का वायर, और बीच वाला वायर है कॉमन का वायर। भाई सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि हमारा जो रनिंग कोयल है वो सही है कि नहीं। रनिंग कोयल को चेक करने के लिए भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, रनिंग कोयल से करंट पास कराएंगे। अगर करंट पास होता है तो बल्ब जलेगा, अगर बल्ब जलेगा तो मतलब हमारा कोयल सही है। मतलब भाई हम यहाँ पर इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे अपने जुगाड़ से। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह का सेटअप बनाया है भाई। यहाँ पर ये बैटरी का दोनों टर्मिनल है, तो यहाँ पर बैटरी के एक टर्मिनल को मैंने यहाँ पर सीधे बल्ब में लगा दिया है, और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो जाएगा यहाँ पर वाइंडिंग के वायर से। तो वाइंडिंग के वायर से करंट पास होगा, मतलब बल्ब जलेगा, ठीक है। तो भाई आप देख सकते हैं भाई कि हमारा जो यहाँ पर कॉइल है वो बिल्कुल मस्त है यार। देखो भाई, अगर आपके केस में आपका कोयल खराब है तो आपको क्या करना है कि कोयल को रिवाइंडिंग कर देना है वाइंडिंग की शॉप से, या फिर अगर आप खुद से जानते हैं तो खुद से वाइंडिंग कर देना सिर्फ रनिंग कोयल को। तो भाई आगे का वीडियो शूट करने के लिए मैं आ गया हूँ घर के अंदर, क्योंकि भाई बाहर जो है बहुत ही तेज हवा चल रही है, और इतनी तेज हवा चल रही है कि मुझे वहाँ पर उस चीज की याद आ रही है। वहाँ पर है भाई हमारा प्यारा सा दुनिया का सबसे पावरफुल विंड टरबाइन। तो चलो अभी यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा कोयल, और इसमें मैंने क्या किया है भाई, हमें जो है स्टार्टिंग कोयल का कोई भी काम नहीं है, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों इसमें बोझ बना हुआ रहेगा, इसलिए मैंने उसको काट काट करके निकाल दिया है। अब यहाँ पर कोयल को रखते हैं साइड में। अब भाई मुझे करना है इसके साथ काम। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई इसका जो ये वाला पार्ट है, इसमें ये वाला पार्ट लगा हुआ है जिसको शायद स्टेटर की क्या बोलता है। तो इस वाला पार्ट का हमें मॉडिफिकेशन करना है या फिर इस वाला पार्ट को हटाना है। सबसे पहले इसको निकाल देते हैं भाई, और इसको निकालने के लिए जो है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ठोकना होगा। हाँ भाई ये जो है निकल गया है बहुत ही आसानी से। तो ये जो है यहाँ पर लगा होता है, हमें यहाँ पर लगाना होगा मैग्नेट। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम मैग्नेट लगा करके यहाँ पर कॉइल को सेट करेंगे तो ये सेट होगा ही नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ भाई कि इस वाला पार्ट को मैं हटा दूंगा और यहाँ पर अलग से इस वाला पार्ट के जैसा सेट करूंगा जिसमें उसकी मोटाई कम रहेगी। तो भाई मैं यहाँ पर इस टीन के पत्ती का इस्तेमाल करूंगा। तो हम इस टीन के पत्ती को इसके साइज में नाप करके कट कर लेंगे।
तो भाई मैंने इसके रिंग को तैयार कर लिया है और इसमें इसका मोटाई बढ़ाने के लिए मैंने पीवीसी पाइप का भी इस्तेमाल किया है। अगर मैं यहाँ पर पीवीसी पाइप का इस्तेमाल नहीं करता तो यहाँ पर कोयल और रिंग के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही मतलब बड़ा गैप बच जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पीवीसी पाइप लगा करके इसकी मोटाई को बढ़ा दिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई मैं अभी वीडियो शूट करने के लिए बाहर अपने स्टूडियो में आ गया हूँ। तो आप इसे स्टूडियो तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे लिए ये स्टूडियो है। और जैसा कि भाई मैंने आपको इस वीडियो में कहा था कि भाई हम यहाँ पर एक स्टूडियो बनाएंगे, तो मेरा आइडिया था कि हम यहाँ पर इसका जो वॉल है इसमें कुछ पेंट वूंट कर देंगे। तो भाई मतलब ऐसा अगर करते हैं तो थोड़ा बहुत ठीक होता है, लेकिन अगर हम एक अलग से स्टूडियो बनाएंगे तो भाई मतलब वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पर स्टूडियो बना दूँ या फिर अलग से एक स्टूडियो बनाऊँ। तो अगर अलग से एक स्टूडियो बनाऊंगा तो उसका खर्चा तो मोटा आएगा। तो भाई मैं अभी कंफ्यूज में हूँ, इसलिए आप लोग जो बताओगे मैं वही करूँगा। अगर आप लोग बोलोगे कि भाई यहीं पर पेंट वूंट कर दो और यहाँ पर ये सब जो हरा भरा पेड़ पौधा है इसको मतलब थोड़ा पानी दे करके इसके पत्तियों को साफ कर दो, जिससे कि बैकग्राउंड में हरा भरा हुआ रहे। या फिर अगर आप बोलोगे कि एक अलग से स्टूडियो बनाओ तो भाई मैं अभी वो भी करने की तैयारी शुरू कर दूंगा। फैसला आपके हाथ में है, इसलिए कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर कोयल को निकाल देते हैं भाई। हम यहाँ पर इस रिंग को बैठाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे मैग्नेट। तो भाई मैं यहाँ पर जो मैग्नेट इस्तेमाल करूँगा वो मैं सबसे पावरफुल मैग्नेट नियोडियम मैग्नेट इस्तेमाल करूँगा, जिसको मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है। तो यहाँ पर मैग्नेट लगाने से पहले मुझे कुछ नाप नपाई करना होगा। यहाँ पर जो इसका कोयल सब है, ये एक कोयल है, दो कोयल है, ऐसे ऐसे करके जो इसका कोयल सब है, एक कोयल का जॉइन यहाँ पर है और इसका ये वाला जॉइन यहाँ पर है। तो ऐसे ही करके मतलब ये जहाँ पर जॉइन है हम वहाँ पर निशान बना देंगे। यहाँ पर उसके बाद और इसके ये सब निशान को हम आगे भी कर देंगे। तो भाई कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर ये सब जो निशान है इसमें लगेगा नियोडियम मैग्नेट। तो यहाँ पर जो नियोडियम मैग्नेट है तो एक निशान में एक नियोडियम मैग्नेट लगेगा, लेकिन भाई यहाँ पर जो हमारा मैग्नेट है वो काफी ज्यादा छोटा है। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा जगह बच जा रहा है। मेरे पास बहुत सारे मैग्नेट है भाई। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा कि एक स्लॉट में दो नियोडियम मैग्नेट इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, लेकिन वो हमें पता नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि ये जो मैग्नेट है ये दोनों धक्का, अगर हम इसको सटाएंगे तो ये सटेगा नहीं, ये एक दूसरे को धक्का देगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो धक्का दे रहा है इसको ऐसे लेंगे और यहाँ पर बैठा देंगे, मतलब दोनों धक्का देने वाला पोल इसका ऊपर रहेगा। अब हम इसे यहाँ पर फेविकोल से बीचों बीच चिपका देंगे। भाई यहाँ पर जो सबसे मुश्किल काम है कि मुझे इसे इसी तरह से दबा करके रहना होगा, नहीं तो ये दोनों जो मैग्नेट है ये छिटक जाएगा। तो भाई 5 मिनट तक ऐसे ही दबा करके रखे हैं और अभी जो है ये चिपक गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से इस स्लॉट में 2 मैग्नेट लगेगा। तो यहाँ पर इसे कैसे लगाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया एक मैग्नेट, अब इस मैग्नेट को यहाँ पर धीरे धीरे से यहाँ पर देखो लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चिपक रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चिपक रहा है नीचे वाला पार्ट, तो नीचे वाला पार्ट यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ऊपर रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको चिपका देंगे। मतलब आप एक को मान लो साउथ पोल, एक को मान लो नॉर्थ पोल। तो 2 मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऊपर रहेगा, उसके बाद 2 मैग्नेट का साउथ पोल ऊपर रहेगा। तो ये जो है चिपक गया है। अब भाई हम फिर से एक मैग्नेट लेंगे। यहाँ पर ये दोनों जो मैग्नेट है इस स्लॉट में वो सेम टू सेम रहेगा, मतलब इसका भी नीचे वाला भाग ऊपर लग जाएगा। ऐसे ही करके हम यहाँ पर सारे के सारे मैग्नेट्स को लगा देंगे। तो भाई लोगों, मैंने यहाँ पर सभी के सभी मैग्नेट्स को चिपका दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है भाई कि यहाँ पर दोनों मैग्नेट एक जैसा रहेगा, उसके बाद इसका अगला जो दोनों मैग्नेट होगा उसका उल्टा पोल होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लगा देंगे यहाँ पर। तो ये जो है लग गया भाई। उसके बाद जाएगा ये कोयल। तो भाई ये जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से लग गया है। और जब आप इसको लगा दोगे तो मैग्नेट सब जो है उसको अपने तरफ खींचेगा, तो थोड़ा बैलेंस करके आपको रखना होगा। फिर जब हम इसके बॉडी को लगाएंगे तो ये खुद से ही बैलेंस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, पहले इसको निकाल देते हैं
यहाँ पर ये जो बेरिंग है ये सब जाम किया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसके बेरिंग को फ्री कर देंगे और इस वाले बेरिंग को भी फ्री कर देंगे। और भाई यहाँ पर बीच में एक होल करना होगा, बीच में होल करके मुझे इस तरफ से एक नट निकालना होगा, तभी हमारा जनरेटर घूम पाएगा। इस बेरिंग को निकालना सच में बहुत ही मुश्किल भरा काम है, इसलिए मैं यहाँ पर जुगाड़ का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह का नट लेंगे और इस नट को यहाँ पर फंसा देंगे साइड में, ठीक है। उसके बाद एक पेपर को वहाँ टाइट रखने के लिए फंसा देंगे कुछ इस तरह से, जिससे कि ये जो पेपर है मतलब ये जो नट है ये ना हिले। अब हम भाई यहाँ पर इस कनेक्टर को लगाएंगे और इसी काम के लिए मैंने यहाँ पर इस कनेक्टर को कट कर दिया है। तो यहाँ पर कनेक्टर को कुछ इस तरह से लगा देंगे, उसके बाद पीवीसी पाइप को सीट को इस तरह से फंसा देंगे भाई। अब हम यहाँ पर नट को कसेंगे तो नट ऊपर आएगा और हमारा काम बन जाएगा। तो भाई हमारा जो यहाँ पर बेरिंग है वो कुछ इस तरह से निकल गया है और इस काम के लिए भाई मुझे यहाँ पर बेरिंग के साइड में ये जो पार्ट है इसको ठोक-पीट करना पड़ा, क्योंकि ये जो है पंखा काफी ज्यादा पुराना है, इसीलिए जाम हो गया। अगर आपका भी बेरिंग नहीं निकल रहा है तो आपको ठोकना है। ठोकने से क्या होगा कि उसका जो जंक्शन है वो टूट जाएगा और आपको ऊपर से पेट्रोल भी डाल देना है, उसके बाद ये इजीली निकल जाएगा। तो भाई चलिए अब इस बेरिंग को साफ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंटर में मुझे एक होल करके नट सेट करना होगा। तो भाई हमारा जो जनरेटर है वो तैयार है और इसका टेस्टिंग करने के लिए मैं आ गया हूँ भाई घर के अंदर, क्योंकि जब भी हम बाहर मतलब टेस्टिंग करते हैं तो धूप के कारण मतलब बढ़िया से दिखाई नहीं देती है। और यहाँ पर मैं आपको अंदर में बहुत ही बढ़िया से इसका टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। और उससे पहले भाई यहाँ पर देख लो हमारा जनरेटर ही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा बल्ब है इसका कनेक्शन कर लेते हैं भाई। इसका जो दोनों वायर है यहाँ पर दोनों वायर में लग जाएगा। और भाई ये जो बल्ब है ये है 12 वोल्टेज 4 वाट का बल्ब है। सबसे पहले हम इस बल्ब को जलाएंगे, उसके बाद इस बल्ब को जलाएंगे। ये जो बल्ब है 220 वोल्टेज 9 वाट का बल्ब है, मतलब ये वाला बल्ब है जो कि बिजली से चलता है। तो सबसे पहले इस वाले बल्ब को चलाते हैं। यहाँ पर देखो भाई, थोड़ा सा मैंने घुमाया, थोड़ा सा ब्लिंक किया, थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा ब्लिंक किया। अब मैं यहाँ पर जोर से घुमाता हूँ। यहाँ पर जो है वायर टकराना नहीं चाहिए, नहीं तो मतलब खराब बुरा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब मैं जोर से घुमा रहा हूँ। यहाँ पर देखो भाई, देख सकते हैं कि हमारा जो बल्ब है कितना अच्छे से ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया छोटा वाला बल्ब। अब इस बड़े वाले बल्ब को जलाते हैं। तो इसको मैंने लगा दिया है, अब देखते हैं। अभी ये नहीं जल रहा है, थोड़ा तेज घुमाना होगा भाई, क्योंकि वो जो बल्ब है वो ज़्यादा पावर का है, ज़्यादा वोल्टेज का भी है। अब भी नहीं जला ये। भाई मुझे लगता है कि मैं हाथ से उतना ज़्यादा मतलब स्पीड नहीं बना पा रहा हूँ, जिससे कि 220 वोल्टेज के पास ये जा रहा है। तो इसीलिए भाई हम इसको जनरेटर टाइप बनाएंगे। उसके बाद हम इसको घुमाने के लिए मोटर लगाएंगे, मतलब 12 वोल्टेज देंगे तो उधर से निकलेगा 220 वोल्टेज। तो भाई अभी हमारा जो जनरेटर है वो कुछ इस तरह से तैयार है। और इस चीज़ को बनाने में भाई जो मेहनत लगी है उसको सिर्फ मैं ही जानता हूँ। चलो यार
अब ज़्यादा बातें नहीं करते, अब सीधा इसका टेस्टिंग करते हैं भाई। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर लिया है। यहाँ पर है हमारा बैटरी, तो बैटरी से हम मोटर को पावर देंगे और मोटर इसको घुमाएगा और इधर 12 वोल्टेज से इधर बनेगा 230 वोल्टेज। यहाँ पर कनेक्शन देख लो भाई, ठीक है। पंखे से जो कनेक्शन आ रहा है वो कनेक्शन यहाँ पर हमारा जो बल्ब है वो यहाँ पर देख सकते हैं 220 वोल्टेज का बल्ब है, ठीक है। चलो भाई घुमाते हैं थोड़ा यहाँ पर मुझे, चलो उधर उधर दिखाओ, उधर भाई साहब पता नहीं यार हमारा बल्ब खराब है कि क्या है। भाई आप इस बल्ब को देखो, देखो भाई वहां पर देख सकते हैं यार, आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर देखो भाई। भाई हमारा जो जनरेटर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी है तो वो बस यहाँ पर मोटर के पावर की, आप देख सकते हैं भाई। मतलब आप देख नहीं सकते, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा जो बैटरी है अभी काफ़ी कम चार्ज है इसमें। देखो यहाँ पर भाई ना के बराबर चार्ज है, इसलिए यहाँ पर मोटर जो है कम स्पीड से घूम रहा है और कम बिजली बना रहा है। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसको क्या करेंगे भाई, अपने जनरेटर को मतलब हम इसमें गियर वाला सिस्टम ऐड करेंगे जिससे कि ये ज्यादा स्पीड में घूमेगा और ज्यादा बिजली पैदा करेगा, जैसा कि हमने अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के साथ किया था। और भाई जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम एक शॉक प्रूफ इलेक्ट्रिक मैन बनाने का आपको तरीका बताएंगे। तो भाई आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किया, इतने सारे कमेंट किया कि यार मतलब मेरा दिमाग ही घूम गया। तो भाई इसके बाद वही वीडियो आएगी। मैंने उस वीडियो को इसलिए नहीं बनाया भाई क्योंकि हमने जो है इस प्रोजेक्ट को बनाने का सारा सामान जुटा लिया था और काम भी स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस प्रोजेक्ट को बना करके पहले अपलोड कर देते हैं, उसके बाद शॉक प्रूफ इलेक्ट्रिक मैन वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो भाई फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।